स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ सब कुछ धुंधला दिखता है। हर रास्ता जहाँ नाकामयाबी की ओर जाता महसूस होता है, पर ऐसे समय यदि हम परंपरा से हटकर कुछ सोचने का प्रयास करें तो हम उस परिस्थिति से आसानी से निकल जाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे सूझबूझ से हम वो काम कर जाते हैं कई बार समस्या से निकलने के लिए। तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। कभी भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप अपनी सूझबूझ से और पूरे सोच विचार कर उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और फिर उसका निर्णय करें कि आप उसे करने में कितने सक्षम हैं। तो आइए ये समझते हैं एक कहानी के द्वारा। ये कहानी है एक गांव की। काफी दिनों पहले की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था और उस किसान की बहुत ही सुंदर बेटी थी। और दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन लिया हुआ था उधार। और जमींदार बूढ़ा और कुरूप था और किसान की बेटी बहुत सुंदर। और उसे देखकर अब जमींदार के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना कर्जे के बदले में किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। अब जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर दो। अब तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर दो और बदले में तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अब जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के तो होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो हम गांव की पंचायत के पास चलते हैं, वह जो निर्णय लेंगे हम दोनों उसी को मानेंगे। और वो सब मिलकर पंचायत के पास गए। तब उन्हें और उन सब ने पंचायत के सामने सारा किस्सा कह सुनाया। अब उसकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, बड़ा उलझा हुआ लगता है, अंत में इसका फैसला हम किस्मत पर छोड़ देते हैं। अब जमींदार के मन में विचार आया कि मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ। पत्थर पड़े हुए हैं, मैं इनमें से एक सफेद पत्थर उठाऊंगा और एक काला पत्थर उठाऊंगा और उसे एक थैले में उठाकर रख दूंगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले में उसमें से एक पत्थर उठा लेगी और उसके आधार पर यह निर्णय किया जाएगा। तब उसके पास 3 विकल्प होंगे। अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। अगर लड़की पत्थर उठाने से मना कर देती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। अब पंचायत के आदेश अनुसार जमींदार झुका और उसने 2 पत्थर उठा लिए। जब वो पत्थर उठा रहा था तब उसने एक चालाकी की, उसने दोनों ही पत्थर काले उठा लिए। लेकिन अब किसान की बेटी ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया चुपके से। अब उस जमींदार ने दोनों काले पत्थर उठाए और उसे थैले में डाल दिए। अब उस लड़की ने इस परिस्थिति से घबराए बिना मन ही मन सोचने लगी कि क्या वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। वह अगर पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे और सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है, और वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्जा बचाने के लिए जमींदार से शादी कर ले और अपना जीवन बलिदान कर दे। अब तो उसे लगा कि यही सही तरीका है। लेकिन तभी उसके मन में एक और अच्छा सा विचार आया और उसने थैले में से अपना हाथ डाला और एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया और बिना उसकी तरफ देखे हुए उसने हाथ से फिसलने का झट से नाटक किया और वह पत्थर दूर जा गिरा। और दूर जाकर वह पत्थर उस ढेर में जा मिला जहाँ वे काले और सफेद पत्थर थे और वह वहाँ जाकर मिल गया। अब उसने कहा, हे भगवान, मैं कितनी पागल हूँ। कोई बात नहीं, आप उस पत्थर को थैले में देख लीजिए, उस थैले में कौन सा पत्थर है। इस रंग का पत्थर बचा हुआ है, तब आपको पता चल जाए कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया है जो मेरे हाथ से गिर गया है। अब थैले में बचा हुआ पत्थर काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था। अब जमींदार के अंदर इतना भी साहस नहीं था कि वह अपनी चोरी मान ले और ये कह दे कि ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन तब तो वही गलत हो जाता। तो इसलिए अब उस लड़की ने अपनी सूझबूझ के कारण उस असंभव कार्य को भी संभव कर दिया और उसने अपने पिता का कर्जा भी माफ करवा दिया और उस शादी से भी बच गई।
तो यही होता है जीवन में, हमारे सामने कई ऐसी कठिनाई भरी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो हम उससे घबराए बिना अगर उसका सामना करते हैं और अपनी सूझबूझ से उसको हल करते हैं, तो यकीन मानिए आप उस परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं और आपको कोई परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ेगी ज़्यादा। इसीलिए जीवन में कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें उसका डटकर सामना करनी चाहिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।